दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के एग्जाम सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इसकी कंप्लीट एग्जाम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। और इसके अलावा दोस्तों सीबीटी 1 के अंतर्गत कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी डिटेल्स आपको बताएंगे। सीबीटी 2 के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट, साइको टेस्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंट, जितने भी आपका डिटेल्स है एग्जाम सिलेबस रिलेटेड एंड सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड, सभी डिटेल्स आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आरआरबी एएलपी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप आरआरबी एएलपी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टेज 1 की, तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का। आप सभी को बता दें यह एक कंप्लीट गाइड है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो आरआरबी एएलपी के सीबीटी 1 एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट से जो है इसमें चैप्टर वाइज काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सॉल्यूशन एंड आंसर सभी कुछ आपको एक ही बुक में देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस बुक के माध्यम से सीबीटी 1 के आप सभी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो कंप्लीट गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों बुक के माध्यम से आप सभी अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1, और इसके बाद दोस्तों आपका सीबीटी 2 होगा। उसके बाद दोस्तों आपका ट्रेड रिलेटेड पेपर होगा। उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा, देन आपका डीबी होगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जो सीबीटी 1 है इसके बारे में, यानी कि सीबीटी 1 के एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो देखिए दोस्तों सीबीटी 1 के अंतर्गत यहाँ पे बात करें तो मैथ से आपका 20 प्रश्न रहेगा, रीजनिंग से आपका जो है 20 प्रश्न रहेगा, साइंस से आपका 25 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर से 10 प्रश्न रहने वाला है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे बात किया जाए तो टोटल जो आपका प्रश्न की संख्या है वह दोस्तों आपका 75 रहेगा। और एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आपका रहने वाला है। और ये आप सभी को बता दें ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसका जो सीबीटी 1 का मार्क्स है ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुटता है, तो इसे जो है केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे चैप्टर वाइज सिलेबस की बात करें तो मैथ के अंतर्गत जो है आप सभी यहाँ पर देखेंगे ये आपका सिलेबस है। और इसके अंतर्गत जितने भी अर्थमेटिक का चैप्टर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों एडवांस के अंतर्गत आपका अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सभी भी चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी मैथ आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों आपको पढ़कर जाना होगा इसमें। और ये आपका मैथ का जो है सिलेबस है जिसमें नंबर सिस्टम, बोडमास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी जितने भी चैप्टर है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो है इन सभी चैप्टर से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में जो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें सबसे ज़्यादा फिजिक्स से जो है आपका प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से प्रश्न जो है न के बराबर आपका इसमें रहता है। और इसके अलावा दोस्तों जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर से 10 आपका प्रश्न रहेगा, जो कि करेंट रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका होने वाला है सीबीटी 2, और आप सभी को बता दें सीबीटी 2 के अंतर्गत ही इसके आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जाम सिलेबस की बात करें सीबीटी 2 की तो इसमें मैथ से 25 प्रश्न, रीजनिंग से 25 प्रश्न और साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग, इससे 40 प्रश्न रहेगा। और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर से 10 प्रश्न रहेगा। टोटल प्रश्न की बात करें दोस्तों तो टोटल आपका यहाँ पे 100 प्रश्न हो जाएगा और 90 मिनट आपको इसमें समय दिए जाएंगे। तो ये जो है सीबीटी 2 का आपका सिलेबस है जिसमें टोटल आपका 100 प्रश्न हो गया और 90 मिनट जो है इसमें आपका ड्यूरेशन मिलने वाला है एग्जाम का। और इसमें भी मैथ का सिलेबस आपका सेम ही है सीबीटी 1 के तरह। सीबीटी जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है वो भी सेम ही रहेगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्तों ये एक न्यू ऐड आपका हो जाएगा।
इसमें जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिकली इसमें जो फिजिक्स रिलेटेड पेपर होते हैं, फिजिक्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इसके जितने भी न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सभी आपको पढ़ना होगा। तो फिजिक्स का प्रश्न इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे उससे रिलेटेड चैप्टर का भी नाम दिया गया है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो है आपका 40 प्रश्न रहता है। तो ये भाग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर से दोस्तों आपका 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका CBT 2 का ये आपका सिलेबस है और इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट भी बनता है। तो इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे होने वाला है आपका ट्रेड पेपर। जब CBT 2 आपका हो जाएगा तो CBT 2 के बाद जो है आपका होगा ट्रेड पेपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप सभी ITI जिस ट्रेड से किए होंगे या डिप्लोमा जो है आप सभी जिस ट्रेड से किए होंगे, क्योंकि इसमें ITI और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ITI जिस ट्रेड से है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका फीटर ट्रेड से ITI है, तो दोस्तोतो इसी ट्रेड रिलेटेड जो है आपसे 75 प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा और इसमें 60 मिनट जो है आपको समय दिया जाएगा और 35% जो है आपका यहाँ पे पासिंग मार्क्स है। 35% मतलब आप मानकर चलिए 26.6 इतना के आसपास आएगा। 27 आप अप्रोक्स मानकर चलिए कि 75 जो है इसमें है क्वेश्चंस, इसमें से 27 जो है आपको नंबर लाना है पासिंग करने के लिए। और ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, यहाँ पर देखेंगे क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसे केवल आपको पास करना है। तो आप जिस भी ट्रेड से है उस ट्रेड रिलेटेड जो आपका सिलेबस है ITI का वहीं सेम आपको पढ़कर जाना है, अदर कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें टोटल आपका 75 प्रश्न रहेंगे और इसमें से 27 नंबर अगर आप ला लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है और 60 मिनट आपको इसमें समय मिलेगा। तो दोस्तों ये जो है आपका ट्रेड रिलेटेड पेपर होता है। और इसके सिलेबस की बात करें तो दोस्तों ITI रिलेटेड जो आपका फीटर का या इलेक्ट्रीशियन का जिस भी ट्रेड है उस रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है वहीं से प्रश्न आपका पूछे जाएंगे, उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं रहने वाला है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका होगा साइको टेस्ट। देखिए दोस्तों, साइको टेस्ट की बात करें तो आपका साइको टेस्ट के अंतर्गत जो है ये भी आपका साइको टेस्ट के अंतर्गत जो है इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम आपका होता है, जिसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CBAT टेस्ट भी इसे हम बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें इवरी बैटरी से, जैसे कि इसमें 5 बैटरी से आपका जो है प्रश्न रहेगा। दोस्तों बेसिकली ये साइको टेस्ट होता है और प्रत्येक बैटरी से जो है मिनिमम जो है, जैसे कि मान लीजिए प्रत्येक बैटरीज के अंतर्गत आपका जो है 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें से मिनिमम 42 जो है % आपको मार्क्स लाना होगा प्रत्येक बैटरीज के अंतर्गत। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। और साइको टेस्ट का आप सभी को बता दें, फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है CBT 2 और प्लस जो साइको आपका टेस्ट है दोस्तों, इसका जो है CBT 2 का जो है 70% और साइको टेस्ट का जो है 30% जो है मार्क्स आपका जुटता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, CBT 2 का 70% और साइको टेस्ट का 30%, ये दोनों मिलाकर जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो साइको टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम थोड़ा अलग तरीका से होता है। इसमें बैटरीज वाइज एग्जाम होता है और प्रत्येक बैटरी से जो है आपको मिनिमम 42% नंबर लाना होगा, तभी जाकर आप इसमें पास होंगे। इसके बाद दोस्तों आपका DV होगा, देन उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और मेडिकल टेस्ट में स्पेशल आपका आई टेस्ट होता है, 6/6 का आई आपका होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे, कंप्लीट इसके सिलेक्शन प्रोसेस इस वीडियो में बता दिए हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।